हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने पिछले सारे के सारे लेक्चर्स को ज़रूर रिवाइज किया होगा। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हुँ? जी हाँ, बिल्कुल। हम डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ टेक्निक्स, मेथड्स टू गेट डेटा। तो डेटा को हासिल करने की कितनी टेक्निक्स हैं, हमने कल पहले डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। क्या थी? जी हाँ, वो थी कलेक्शन। और कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे की जाती है, हमने ये 3 तरीके देखे थे। 3 मेथड ऑफ सर्वे, टेलीफोन सर्वे, मेल क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि समराइजेशन ऑफ डेटा इन सम मीनिंगफुल वे। यानी कि डेटा को हमने हासिल तो कर लिया है, चाहे सर्वे से किया है, चाहे जिस सर्वे से भी किया है, क्वेश्चनियर से किया है या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करके किया है। उस डेटा को आगे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है? ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि समराइज करके किसी एक पॉइंट पे लेके, क्योंकि डेटा आगे हम मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मुख्तलिफ डेटा की टाइप्स पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे, अनग्रुप डेटा। तो अब डेटा को थोड़ा सा समराइज तो करेंगे ना, यानी किसी एक शक्ल में लेके आएंगे ताकि हम उसको आगे मीनिंगफुल वे में जाके लेके जा सकें और कुछ ना कुछ रिजल्ट उससे ड्रा कर सकें। तो ये जो समराइजेशन ऑफ डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डेटा की समरी, डेटा को एक तरह से कहते हैं ना, फ़िल्टर करेंगे कि हमारे पास जो असल डेटा है वो हमारे पास शामिल हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड वन है कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन। ज़ाहिर-सी बात है कि डेटा को जिस शक्ल से हमने हासिल किया, उसके बाद हमने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया, एक तरह से उसकी समरी बनाई। समरी बनाने के बाद हमने अपनी तरफ से प्रेज़ेंट किया कि हम डेटा को अब एनालाइज़ करने लगे हैं। एनालाइज़ से पहले डेटा को खुद से प्रेज़ेंट करेंगे कि जी, ये डेटा वो है जो हमने हासिल किया है, ठीक है? तो प्रेज़ेंट करने के लिए आपने यानी कि अपने पास पेपर्स के ऊपर नोट किया है या आपने पावर प्ले पे पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना ली हैं, तो यानी कहीं पे भी आप उस डेटा को अपने सही है। अब वो जो डेटा आपके पास महफूज़ है, उस डेटा को मज़ीद आगे हम एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ का वही मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द समराइज़्ड डेटा मेनली थ्रू द यूज़ ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेशन। और लास्ट पे आ जाएगा इन्फरेंस ऑफ डेटा। यानी इन्फरेंस ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसिकली उस डेटा से हम रिज़ल्ट अख़ज़ करेंगे, ठीक है? यानी हमारे पास डेटा जो भी शामिल होगा, उस डेटा से हमने रिज़ल्ट लेने हैं। तो रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? समराइज़ डेटा को एनालाइज़ करने के बाद the interception and further observation of the various statistical measures through the analysis of the data by implementing those methods by which conclusions are formed and inferences made. Statistical techniques based on probability theory are required. ज़ाहिर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी इसके अंदर लाज़मी है, क्योंकि हम सारे का सारा डेटा इंक्लूड नहीं कर रहे होते। तो गाइस, हम क्या इसके अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं? बेसिकली हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं सैंपल, ठीक है? ये सैंपल ही है कि जिसकी बुनियाद पर हम सारे का सारा डेटा फाइंड आउट करते हैं और इसी से हम आगे अपनी इन्फ्रेंस वगैरह, यानी रिजल्ट ऑफ द सर्वे एंड रिजल्ट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन। तो उससे हम रिजल्ट को ड्रा करके आगे पहुँचाते हैं, सही है? नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ टर्म्स जो आपने यानी कि आगे जब हम डिटेल के अंदर स्टैटिस्टिक को डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अपने माइंड में रखनी है, ठीक है? वो हम आगे जाकर बार-बार उनको नहीं स्टडी करेंगे। यानी वो फिक्स आपको पहले से पता होगा। जिस तरह आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जो आपने बचपन की फिज़िक्स वगैरह में पढ़ी थी ये चीज़ें। तो स्टैटिस्टिक्स की भी उसी तरह कुछ टर्म्स हैं जो अपने माइंड में एज़ इट इज़ फिक्स कर लें। सबसे पहले क्या है? स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। It is a collection of all possible observation of a specified characteristic of interest, possessing certain common property and being under study। यानी कि पॉपुलेशन, ज़ाहिर-सी बात है कि जो चीज़ हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसके मुतालिक ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज़। तो बेसिकली पॉपुलेशन हमारे पास ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज की जिनको हम इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, जिसको हम एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिक्स यूज़ करेंगे, वो है सैंपल। हमारा सारा काम इसी की बुनियाद पे होगा, ठीक है? और ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन हमारे पास ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है? ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ज़ाहिर सी बात है, हम अगर सर्वे करना चाह रहे हैं तो वन बाय वन जाकर हर किसी से तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो हमें एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं और सैंपल बेसिकली इज़ द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? अब इस तरीके को क्या कहते हैं? सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है? कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ सैंपल फ्रॉम अ होल पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपलिंग। ये बेसिकली वही टेक्नीक है कि इन विच सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। वो सैंपल निकालो जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट हमें दे दे। अब यहाँ से ना एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो हम एक केस स्टडी कह लें या एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कि अगर हम एक सर्टेन एरिया को लेते हैं। हम कहते हैं कि पंजाब के अंदर कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि फार्मिंग के रिलेटेड, फार्मिंग से कनेक्टेड हैं। अब फार्मिंग से कनेक्टेड होने के लिए ये नहीं कि मैं बाय वन जाकर सर्वे करूँगा या पूछूँगा, क्वेश्चनियर भेजूँगा कि कितनी फैमिलीज़ हैं जो कि फार्मिंग से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा करने के बजाय मैं क्या करूँगा कि मैं उस एरिया को टारगेट करूँगा जहाँ पे फार्मिंग की जाती है, यानी काइंड ऑफ विलेजेस। विलेज के अंदर जाके मैं चंद ऐसी फैमिलीज़ को या सर्टेन मेंबर्स को टारगेट कर सकता हूँ, जो फिर क्या होंगे, वो मेरा सैंपल होंगे। तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन पूरे का पूरा, यानी कि वो मेरा सेक्टर, सारी आबादी पॉपुलेशन है। और उसमें से जो एरिया, वो यानी कि वो जो चंद फैमिलीज़ मैंने विलेजेस के अंदर सेलेक्ट की हैं, मुख्तलिफ पहले विलेजेस को सेलेक्ट किया है, वो भी सैंपल है।
और उसके अंदर मज़ीद मैंने क्या किया है कि चंद फैमिलीज़ को सेलेक्ट किया है, तो वो भी सैंपल है, इट इज़ कॉल्ड सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के तरीके से हम डेटा को हासिल कर सकते हैं।